हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाएं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की इस वक्त करेंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक वर्ड आया है डिटैचमेंट। ठीक है, पहली एनर्जी डिटैचमेंट है। हर चीज से डिटैचमेंट ही एनर्जी है। किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, 0% इंटरेस्ट किसी भी चीज में, पहली एनर्जी डिटैचमेंट की एनर्जी है पहली। मतलब जो चीजें इस पर्सन को बहुत बहुत दिल से अटैच करती थी, बहुत ज्यादा, मतलब एक रहता था ना कि ये चीज मुझे, बस ये चीज तो मेरी लाइफ में होनी ही चाहिए, इसके बिना तो मेरी लाइफ हो नहीं सकती, इसके बिना तो मैं अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में इतना कंफर्ट तो होना चाहिए, इतनी चीजें तो होनी। पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो थी ना, उन चीजों से डिटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जिन चीजों से, उनसे डिटैच पूरी तरीके से। यहाँ पर ना कुछ इशू भी नजर आ रहा है, जैसे आपके पार्टनर को मैंने कल ही बताया था डाइजेशन इशू है किसी को। यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको ना ब्रीदिंग इशू भी है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है इसकी वजह से आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर को जैसे मुझे लगता है अकेले रहने की आदत नहीं है या फिर कुछ इस तरीके की। तो एनर्जी मेरे को यहाँ पर वैसी नजर आ रही है जैसे वो इशू क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ब्रीदिंग इशू या फिर डाइजेस्टिव इशू। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पार्टनर ये कहने की कोशिश कर रहे हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से ये पर्सन वैसे भी अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, डिटैच महसूस कर रहे हैं। हेल्थ हेल्थ बस ठीक बनी रहे, लाइक हेल्थ पर कोई असर ना आए, कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। देखो ये भी ना, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अफेक्ट तो करेगा जब आपकी माइंड बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है। ठीक है, आपके आपके अंदर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो रही होती है तो आपकी बॉडी पे असर पड़ता है, और कुछ असर आपका, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से भी होता है। ठीक है, और अगर आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे भी ना, तो डॉक्टर्स एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाएंगे कि इस बंदे या बंदी को आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मतलब जो इश्यूज आपको हो रहे हैं, अगर आप उनको जाएंगे तो उनसे रिलेटेड वो आपकी जांच कर देंगे, आपको बताएंगे। उससे आपकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है, वो सब बहुत नॉर्मल आएंगी। मतलब उनमें वो आपसे ये कहेंगे कि कोई वैसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इशू लग रहा होगा। ठीक है, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, और वो इशू आपका उसमें निकल कर नहीं आएगा आपकी रिपोर्ट्स में। ठीक है ना, तो मुझे वो एनर्जी मुझे इस पार्टनर की रीडिंग में नजर आ रही है, जैसे मतलब कुछ इस तरह की चीजों को ये पर्सन फेस कर रहे हैं। कुछ बॉडी में जब स्पिरिचुअल चेंजेस होते हैं ना, उनकी वजह से भी ये होता है। कई बार ये बहुत हैवी नेगेटिविटी की वजह से भी होता है, और कभी बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरने की वजह से भी होता है। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आ रही होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज आ रही होती है, तब भी इस तरह की चीजें आपकी अंदर आप महसूस कर सकते हैं। आपको महसूस बहुत कुछ होगा, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप
टेस्ट कराओगे, चेकअप कराओगे, उसमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे कोई बोले कि हाँ आप बीमार हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐसा है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं, तो ये चीज़ से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर ना आपकी आज इस पर्सन को बहुत कमी महसूस होती है। ये पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप होते इस पर्सन को इस पर्सन के साथ, तो यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपसे बातचीत करके ही जैसे ये पर्सन ठीक हो जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा उस व्यक्ति को आपसे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हो जिसको आप चाहते हो उससे, लेकिन अगर आप देखें ना तो बस कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, बस इतना ही बहुत है कि आप कहीं न कहीं से बातचीत होती रहे, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में बस इतना होता रहे कि बस हाँ, बातचीत होती रहे कि कम से कम बातचीत करते वक़्त कोई ये ना हो कि आप इतना नहीं बोल सकते, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बातचीत खुलकर हो सके, बस इतना। तो उस पर भी इस पर्सन को लगता है कि आपसे बातचीत करने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज़ आप इस पर्सन से बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हैं। इनको आपकी जो मतलब जो एनर्जी फ़ील होती है या जो एनर्जी पिक करते हैं, उसमें नाराज़गी इस पर्सन को फ़ील होती है कि आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से, ठीक है? तो जब भी ऐसा सोचते हैं कि आपसे थोड़ी बहुत बात हो जाए, तो जैसे इस पर्सन को इस तरह की एनर्जी आपकी फ़ील होती है, या ये जितना भी आपको सुन पाते हो उस हिसाब से कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस पर्सन से, कोई मीनिंग ही नहीं है बातचीत करने का, या आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा भी बातचीत में इंटरेस्टेड होते तो आपने अभी तक कॉल कर लिया होता या आपने बातचीत कर ली होती, बट क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो। ये पर्सन एक चीज़ और आपसे यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन ने जब भी आपसे ये बताने का कोशिश किया कि ये सुपीरियर हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? आप कम हो या आपको नहीं आता है, मतलब ये जो एनर्जी होती है ना सुपीरियॉरिटी की, ठीक है? कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। देखो, कनेक्शन में एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान ज़्यादा समझदार, या फिर एक इंसान दूसरी फ़ील्ड में समझदार, एक इंसान दूसरी फ़ील्ड में समझदार हो सकता है। बट ईगो ये कहता है कि मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है? ईगो हमेशा अपने आप को महान मानने के लिए रेडी रहता है, कि वो हमेशा ये जानता है कि मैं महान हूँ, तुम नहीं जानते कुछ। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि इस पर्सन को इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, आप इस पर्सन से ज़्यादा जानते हैं, या फिर आप इस पर्सन से ज़्यादा अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, या आपसे अच्छे राइट डिसीज़न, मतलब इस पर्सन से अच्छे डिसीजन आपने हमेशा लिए हुए हैं, राइट डिसीजंस आपने लिए हुए। इस पर्सन को इस चीज़ को मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रीडिंग के अनुसार, ये नज़र दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा ना यहाँ पर एक तो वो एक जो मैं कई बार मैसेज रिपीट हो रहा है लगभग शायद 6 महीने से, ठीक है? यहाँ पर ना एक एक बॉडी दिखती है और उसमें 2 फेसेस दिखाई देते हैं, और ये पता बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे वो एनर्जी है ना, वो जैसे जब भी इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी फ़ील करते हैं कि अकेलेपन में आपको याद करना, आपसे रिलेटेड एनर्जी फ़ील करना, आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आना, तो हमेशा इस पर्सन के दिमाग में वही वाली बात उठाती है, कौन-सी वन बॉडी, सॉरी 2 बॉडीज़ एंड वन सोल, ठीक है? वही इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूअसली चलता है, और वो उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो चीज़ इस पर्सन के दिमाग से निकलती नहीं है, ठीक है? जब भी इस तरीके के इस पर्सन को डीप अनुभव होते हैं, तो और वो चीज़ इस पर्सन के दिमाग में और ज़्यादा घर कर लेती है। लेकिन जैसे ये पर्सन ये यहाँ पर आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी याद इस पर्सन को आपकी आती है, शायद उतनी याद आपको इस पर्सन की नहीं आती है, या फिर आपने इस पर्सन को याद करना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता, तो आप कभी तो इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते या बात करने की कोशिश करते। या कुछ तो आप एफर्ट लगाते हैं, लेकिन क्योंकि आप एफर्ट लगा नहीं रहे हो, आपके एफर्ट से ज़ीरो हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप इस पर्सन से पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हो और आप अलग हो चुके हो, है ना? मतलब ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, क्योंकि हर जगह मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर वो दूसरा वाला इंसान ना सिर घुमाकर उस तरफ देख रहा है, यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन ये वाली एनर्जी को लगातार आपकी फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जैसे ना यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने एक टाइम एफर्ट्स तो लगाए हैं, लेकिन इतने उनको इतने ट्रिगर्स मिले कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। जैसे कहती हूँ ना मैं कि एक लिमिट होती है, एक लिमिट के पार जाके ना तो आप बेइज़्ज़ती सह सकते हो, ना बदतमीज़ी सह सकते हो, ठीक है? एक लिमिट होती है हर चीज़ की, लिमिट तक ही इंसान उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। जो ट्रिगर्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान आपको हिट पे हिट किए जा रहे हैं, तो आप 1 बार सहोगे, 2 बार सहोगे, 3 बार सहोगे, जब फिर तो कोई ना कोई रिएक्शन आपका आएगा, या कोई ना कोई चीज़
तो आप कोई ना कोई एक्शन में तो आप ज़रूर आओगे, ठीक है? कुछ ना कुछ तो आप करोगे, या तो आर या तो पार, ठीक है? क्योंकि लगातार वहाँ से ट्रिगर आने का मतलब है कि आप उस चीज़ को एक लिमिट तक हैंडल कर सकते हो। 1 बार माफ़ी, 2 बार माफ़ी, 3 बार माफ़ी, 4 बार माफ़ी, लेकिन बहुत बार आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ट्रिगर्स का ऐसा ही होता है, जब कोई चीज़ यूनिवर्स को आपके अंदर से हटानी है, तो उस चीज़ पर लगातार आपको ट्रिगर देता है कि ट्रिगर हो के इस चीज़ को लर्न कर ले या इस चीज़ को सीख जाए। तो आपके जो अटैचमेंट डिटैचमेंट के लेसन थे, वो सारे आपके पर्सन ने ही आपको लर्न करवाए हैं कि आपको इस पर्सन से इतनी ज़बरदस्त अटैचमेंट, और इस पर्सन की वजह से आपको इतने ट्रिगर्स मिले, इतना इन्होंने इन आउट या ऑन ऑफ किया आपके साथ, या जो भी इन्होंने किया, ठीक है? जिसकी वजह से आप शायद इतने डिटैचमेंट में चले गए कि अब बात हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आए, बोले कुछ तो भी ठीक, ना बोले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप इस एनर्जी में चले गए कि न्यूट्रल एनर्जी है। तुम बात कर लो तो भी मुझे उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, तुम बात ना करो तो भी मुझे कोई गम नहीं होता, ठीक है? लेकिन जब व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में होता है, तब उसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो 4 आँसू रोएगा। बहुत सारे ऐसे लोग आए कि मैम वो तो ब्लॉक कर दिया है, तो मतलब उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है उस सिचुएशन में, ठीक है? या फिर उसने मेरे को ऐसे बोल दिया है, तो उसकी बोली हुई छोटी-सी बात भी आपको बहुत चुभने वाली है। जब आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में होते हो, और वहीं पे धीरे-धीरे करके ट्रिगर्स मिल-मिल के जैसे आप डिटैचमेंट में चले जाओगे, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, ना आपको उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी बोली हुई जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया आई लव यू, तो वो आई लव यू भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करे कि बहुत एक्साइटेड कर दे, और उनका बोला हुआ आई हेट यू भी आपको ऐसा नहीं लगे कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कराए या लो फ़ील कराए, आप एकदम न्यूट्रल फ़ील करने वाले हो, ठीक है? ये आपके पार्टनर के साथ आपने जो लेसन्स लर्न करनी है, यही सारे लेसन्स यूनिवर्स आपको दुनिया के साथ भी लर्न कराएगा फिर। ये दुनिया का मतलब कि दुनिया अगर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया ने अगर आपको कुछ गलत भी बोल दिया, डिसरिस्पेक्ट भी कर दिया, शुरुआत में आपको उन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर ट्रिगर्स मिलेंगे, फिर ट्रिगर्स मिलेंगे, फिर ट्रिगर्स मिलेंगे। ट्रिगर्स मिल के एक दिन आप ऐसी एनर्जी में पहुँच जाओगे, कोई कुछ बोल देगा, ठीक है, उसकी मर्ज़ी, उसे जो बोलना था बोल दिया, मैं उस एनर्जी को नो बोलता हूँ। आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है? इतने ट्रिगर्स आते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम डिटैचमेंट में जा चुकी है, इतनी डिटैचमेंट में जा चुकी है कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि हो जाए तो ठीक, ना हो जाए, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ऐसे ही हील होता है। हार्ट चक्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन-सी? आपके गिल्ट, आपका शेम, आपका कॉम्पिटिशन, इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, मेरी खुशियाँ उसके पास हैं, मेरी हक छीन लिया, मेरी खुशियाँ छीन ली, ठीक है? इसको भगवान ने ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें, जितना द्वेष, कलेश, दुःख, इसने ये बोला था, इसने इतना अपमान किया था, इसने इतना सम्मान किया, तो सारी बातें आपके हार्ट चक्र में, आपके उस चक्र में जाकर उसके सारे ब्लॉकेज वहाँ पर मिलते हैं आपको। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करती है। तो जैसे ही ये चक्र ट्रिगर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके सरफेस आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पर्जिंग होती है आपको, और इश्यूज़ सरफेस आने के बाद जब धीरे करके इसकी हीलिंग होगी, ठीक है? तो आप एक टाइम पर जब आपको उस चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप देखेंगे, आप बहुत न्यूट्रल एनर्जी में जाने लगेंगे, तब जाकर आप ये कहेंगे कि हार्ट चक्र हील हुआ है अब। ठीक है? पहले आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जाएँगे, फिर अनकंडीशनल में चले जाएँगे, ठीक है? वो डिटैचमेंट के बाद जाओगे आप अनकंडीशनल में। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि डिटैचमेंट तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में है, सभी लोगों के साथ, लेकिन आपसे अभी भी जैसे उम्मीद बाकी है। परमात्मा कह रहे क्यों उम्मीद लगानी? भई अगले की उम्मीद तुमने पूरी की थी क्या? नहीं ना, नहीं की। जब तुमने अगले की उम्मीद पूरी नहीं की, तो तुम मुझसे उम्मीद लगा कैसे रहे हो? ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे आपके पार्टनर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और ये चीज़ पता है आपके पर्सन को तोड़ती है। आप ऐसे समझिए कि आपने किसी का फ़ोन कट कर दिया ये सोचकर कि अब ये दोबारा मुझे कॉल करेगा। आपने फ़ोन इसलिए नहीं कट किया था क्योंकि आपको बात नहीं करनी। आपने कॉल कट इसलिए की थी क्योंकि आपने सोचा कि ये तो मेरे को चाहता है या चाहती है, तो डेफ़िनिटली कॉल बैक करेगा या करेगी। ठीक है? आप एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हो, और मान लीजिए उस केस में उस व्यक्ति का कॉल ना आए आपकी तरफ, तो भी आपको ट्रिगर होगा। होगा कि नहीं? अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएँगे जिनको ट्रिगर होगा, क्योंकि उन्होंने कॉल कट की थी, अब वो कॉल नहीं लगा रहे थे, तो वो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन दुःख का सबसे बड़ा कारण। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो आपको चीज़ें ट्रिगर होती हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर ने भी ज़बरदस्त 100 एक्सपेक्टेशंस आपसे लगा कर रखी हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि आप नाराज़ हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपको बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन जब इस पर्सन की पूरी नहीं होती ना, तो इनको अंदर ही अंदर ट्रिगर करती हैं। बिना बोले भी आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हो, जब आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। ठीक है? तो यहाँ पर ना वो चीज़ें भी इस पर्सन को जैसे ज़बरदस्त ट्रिगर करती है, तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर को एक डिटैचमेंट की एनर्जी में लेके जा रही है, क्योंकि लगाई हुई एक्सपेक्टेशन को जब
कोई तोड़ देता है या फिर उस एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा नहीं करता, तब भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है, उसकी एनर्जी शेक करती है पूरी तरीके से। तो वो मुझे यहाँ पर इस एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आपने सारी उम्मीदें जैसे इस पर्सन की तोड़ दी कि हाय मैंने तो इतनी उम्मीद लगाई थी तुमसे और तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया, तुमने भी मेरी उम्मीदें तोड़ दी, ठीक है, मैंने तो तुमसे इतनी उम्मीद की थी कि कम से कम चलो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तुम तो साथ दोगे जब भी मुझे ज़रूरत होगी, पर मुझे साथ देने इस वक्त तुम भी नहीं आ रहे, तुम भी नाराज़ होके बैठे हो। तो इस तरह की एनर्जी ये पर्सन इस वक्त में फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको। Three of Cups, Five of Cups, Eight of Pentacles, Eight of Wands, Ten of Cups, King of Swords। यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इस पर्सन को आपसे बातचीत करनी, लगातार ये मैसेज आ रहा है, लगातार एक हफ्ते 10 दिन से ऊपर हो गए। बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत करने में भाई बहुत दिक्कत आ रही है इस पर्सन को। दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। अगर ऐसे समझो कि मान लो आप किसी व्यक्ति के साथ बात करने जा रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, पर अगर आप ये नोटिस करो उस व्यक्ति में किसको मेरे से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या आप उससे 2 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा बात कर सकते हो? जब तक इंसान सामने वाले में ये ना देख ले कि हाँ, ये भी इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने के लिए, तब तक आप उस व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी वो एनर्जी फ़ील नहीं होती कि हाँ, आप बात करने में इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग बात करने में इंटरेस्टेड हैं नहीं इस पर्सन से, क्योंकि जब तक आप अटैचमेंट में थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपसे बात करे, कॉल करें, आपको पैम्पर करें, और उस वक्त आपने टैरो रीडिंग देख के अपने आप को संभाला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इतना लिखते थे कि मैम बस एक कॉल आ जाए, एक बार बात हो जाए, एक बार दी बस बात हो जाए, बस एक बार बात नहीं हुई उनकी, क्योंकि वो बंदा वहां से उनको डिटैचमेंट के लेसन दे रहा था। बस आप यूनिवर्स की कॉल कह लो कि परमात्मा ने उस व्यक्ति को इतना बिजी कर रखा था उसकी लाइफ के अंदर कि वो आपको कॉल लगाई ना, ताकि आपके डिटैचमेंट के सारे लेसन आप लर्न कर लो। धीरे करके जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने देखी कि सारी ही टूट गई, अब तो इंसान ना तो आता है, ना तो बात करता है, ना तो कॉल करता है, ना तो कॉल करती है, तो आपने उम्मीद लगाना छोड़ी। जब से आपने उम्मीद लगाना छोड़ दी, आपने अपने आप को धीरे करके सँभालना सीखा। बहुत सारे लोगों ने टैरो रीडिंग देख के अपने आप को हील किया, सँभाला, एंड उसके बाद उनकी वो डिटैचमेंट की एनर्जी आ गई उनके अंदर, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दी और अब मुझे बात नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगी या ना हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि अभी ये वो सेम एनर्जी में जिसमें आप पास्ट में थे, 1 आध 1.5 साल पहले, उसमें आपके पार्टनर अभी उस एनर्जी में है कि उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि बस बात हो जाए, कैसे भी करके एफर्ट लगा के बात हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि सामने वाला इंटरेस्टेड तो हो, मुझे दिखाई तो पड़े कि हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, वो मेरे से बात कर लेगा। वो चीज़ इस पर्सन को यहाँ पर दिखाई आपकी तरफ से नहीं देती। दूसरा, मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि जिनके भी कनेक्शन में फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है? फैमिली थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ भी आपके पार्टनर ने सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया है। क्योंकि आपके पार्टनर की एक जो प्रॉब्लम है वो है कि हर जगह पर इनको कंट्रोल करना है, और आप ज़िंदगी में सबको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कि आप बोलो कि उठ जाओ तो उठ गया इंसान, बैठ जाओ तो बैठ गया इंसान। आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर्सन की एनर्जी में ही हमेशा ये रहा है कि मुझे कंट्रोल करना है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि व्यक्ति मेरे हिसाब का होना चाहिए, मेरे हिसाब से बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। अदरवाइज़ तो आप बुरे नहीं थे इस पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि आपको भी कंट्रोल कर लेना चाहते। तो बहुत जगहों पर डिवाइन इंटरवेंशन ऐसी भी देखी है मैंने, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रीडिंग में, जहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आते हैं कि यूनिवर्स की कॉल थी कि आप उस पर्सन से दूर हैं, ठीक है? ना उस पर्सन का उसमें रोल था और ना ही आपके कोई बहुत ज़्यादा गलती थी, ठीक है? आप लोगों के लेसन्स भले ही बन रहे थे, लेकिन यूनिवर्स ने स्पेशली सेपरेशन दिया है। उसका कारण ये है कि अगर आज यूनिवर्स सेपरेशन नहीं देता, तो कल ये व्यक्ति आपको आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग मुट्ठी में रखने का प्रयास करता, ठीक है? और वो सेपरेशन जो आज हुआ है, वो 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर से हो जाता। मतलब वहाँ पर भी वो सेपरेशन क्रिएट हो जाता फ्यूचर में, ठीक है? तो आप फ्यूचर में उस सेपरेशन को झेलते, इससे बेहतर है कि आप आज ही झेलो, क्योंकि वो होता। क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी थी, और बिना चोट पड़े इंसान लर्निंग करता नहीं। यानी कि जब तक इंसान को मार ना पड़े, तब तक वो लर्निंग में नहीं आएगा। लर्निंग ऐसे ही देता है यूनिवर्स, उसका तरीका ही है, ट्रिगर दे के आपको लर्निंग देता है आपके आसपास की तरफ से। तो
यहाँ पर ये अभी इस पर्सन के पास में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, वहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन को आप देख सकते हो ब्लैक एनर्जी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ डील करने के बाद। बहुत ज़्यादा इनको पछतावा है। अब पछतावा क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वहाँ भी बहुत ज़्यादा ये थी कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन अगेन वहाँ से भी ट्रिगर्स आ रहे होंगे ज़बरदस्त, ठीक है? तो कंट्रोलिंग नेचर जो था उसकी धज्जियाँ उड़ गई सीधी भाषा में। अगर मैं शुद्ध लैंग्वेज में बोलूँ, जो असली लैंग्वेज होती है, कि उस ईगो की धज्जियाँ उड़ गई, जो ईगो ये अपना चलाकर दूसरों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे कि ये आपकी लर्निंग लेसन है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, प्रेम के साथ, ज़िंदगी के अंदर खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, तो कंट्रोल करना बंद कर दो। सामने वाले को ना कंट्रोल मत किया, कहाँ हो, किससे बात कर रहे थे, अभी तक मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कितनी लड़कियों से बात की, कितने लड़कों से बात की, तुमने अगर मेरे साथ ये किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ वैसा हो जाए, तुम्हारे घर में ये हो जाए, वो ये फालतू की चीज़ें हैं। आप सामने वाले को बाँध लेना चाहते हो क्योंकि आपको मिल गया पंछी, अब आप चाहते हो कि उसको मैं पकड़ूँ और पिंजरे में डाल दूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है? ये कोई मतलब थोड़ी ना है, आप सामने वाले को कष्ट दोगे ऐसा करके। ये चीज़ इस पर्सन ने करने की कोशिश की बट ये चली नहीं इस पर्सन की, और जो आया थर्ड पार्टी अगर इस कंडीशन में मैनिफेस्ट हुई है, तो वो इसीलिए हुई है क्योंकि वहाँ से इस पर्सन की यही लर्निंग होने वाली थी कि करो कंट्रोल कितना कर सकते हो। हो सकता है थर्ड पार्टी को ये पर्सन अंश मात्र भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है? या वो इस पर्सन की मर्ज़ी के हिसाब से एक वर्ड नहीं बोलती है या बोलता है, कुछ भी नहीं करता है या कुछ भी नहीं करती है, या फिर उसको अगर ये ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास भी करते हैं, तो जैसे बैकफ़ायर नहीं कर पाए, तो ऐसे ये पर्सन जो है ना, वो इंसान जो है, ठीक है, वो कहीं न कहीं इस पर्सन को बैकफ़ायर करता है, ठीक है? आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो इंसान जो इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर है, वो इस पर्सन को बैकफ़ायर कर जब भी ये पर्सन कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, वो इंसान इस पर्सन को बैकफ़ायर करता है, ठीक है? वो इस पर्सन को इनकी जो भी हरकत है, उसका जवाब देता है, करारा जवाब देता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन को लगता है कि कहाँ मैं फँस गया या फँस गई, ठीक है? उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है? या दूर से अगर आप देखेंगे ना, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है? मतलब दूर से आप इस पर्सन की लाइफ़ को देखेंगे तो उनको लगेगा बहुत खुशहाल ज़िंदगी है, खुशहाल फ़ैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके अंदर घर में झाँकेंगे जब, ठीक है? अंदर जाकर घर में झाँकेंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला कार्ड कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर कौन-सी खिचड़ी पक रही है। तो ये है, आज के टाइम में दिखावे की दुनिया है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई डॉटर इन लॉ को लेके आया तो चाहता है कि अब ये तो मैं मुट्ठी में कर लूँ मैं इसे, ठीक है? कोई सन इन लॉ को लेके आया तो चाहता है कि ये तो मेरे हिसाब से ही काम करे। मतलब आप ये देखिए ना कि हर व्यक्ति ना किसी को कंट्रोल कर लेना चाहता है और उससे फिर खुशियों की माँग करता है, ठीक है? एक बात बताओ, उड़ते हुए पंछी को अगर तुम आसमान में किसी को उड़ने दे रहे हो, अपनी मर्ज़ी का काम करने दे रहे हो, तो वो व्यक्ति अपनी खुशी से तुम्हारी खुशी के बारे में सोचेगा। लेकिन तुमने उसे सोचा बाँध लूँ मैं इसे, फिर अपनी मर्ज़ी का काम कराऊँगा। ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है? ऐसा कहीं नहीं होता। आज बाँध लोगे, कल अभी इस लाइफ़ में नहीं तो अगली लाइफ़ में कभी वो बाँधेगा तुम्हें, ठीक है ना? मतलब तुम्हें बाँधने का प्रयास करे, तुमने मुझे बहुत गंदा बाँधा था, ठीक है? तो ये एनर्जी निकल के आ रही। सो आपकी बातचीत हो सकती है इस पर्सन से, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से न लगता है इस पर्सन को एफर्ट ज़ीरो है। ज़ीरो एफर्ट आपके पर्सन को आपकी तरफ से नज़र आता है। अब सोचो ये पर्सन थर्ड पार्टी ये भी नहीं है, अगर देखा जाए एक तरीके से, और आपकी तरफ से भी इस पर्सन ने सारी जो भी केयरिंग, लविंग नेचर था, वो भी आपके पर्सन ने आपकी तरफ से गँवा दिया है। तो इस पर्सन की एनर्जी इस वक़्त में क्या है? शून्य। इसीलिए तो डिटैच हो गए, जो स्टार्टिंग में मैंने एक मैसेज दिया था कि डिटैचमेंट की एनर्जी है। ये डिटैचमेंट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अब ये पर्सन भी उसी ज़ोन में चले जाएँगे, डिटैचमेंट में। डिटैचमेंट में जाने के बाद अनकंडीशनल लव में आएँगे, जहाँ पर डिवाइन फॉर्म आपका स्टार्ट होता है, जहाँ से आपके अंदर से डेविल हट जाते हैं पूरी तरीके से। देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। लेटर्स हैं WXEADRSF, नंबर है 208, ठीक है? 208 यहाँ पर नंबर निकल कर आया। अगर आपको रीडिंग समझ में आई है, कमेंट सेक्शन में बताएँ। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ मुझे। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।